हेलो स्टूडेंट, आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं DSSB-PRT 2023 के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने 2013, 2014 और 2016 का पेपर को सॉल्व कर लिया है। आज हम करने वाले हैं 2017 में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन थे हिंदी के। तो फिर चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हमारा 2017 में कैसा सवाल पूछा गया था हिंदी में, ताकि हमें अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक आइडिया मिल सके। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है कि एक और दो एक वाक्य के 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है। यदि है तो उस भाग का चयन करें। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो डी को चयन करें। देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन में त्रुटि हो सकती है और अगर नहीं त्रुटि है तो हम लोग ऑप्शन डी जो दिया है कोई त्रुटि नहीं, उसको हम लोग टिक करेंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन है नया कारखाना लगने के बाद, दूसरा है उसकी जगह की तरक्की, तीसरा है तेज गति से चल रही है, चौथा है कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए, यहाँ जो ऑप्शन नंबर 3 है जिसमें लिखा है तेज गति से चल रही है, इसमें ही त्रुटि है। अब त्रुटि क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे तेज और गति दोनों लिखी हुई है। तो तेज और गति का मतलब एक ही चीज़ होता है कि गतिशील है। तो हम दोनों चीज़ को एक साथ में नहीं लिख सकते हैं। हम ये लिखेंगे कि नया कारखाना लगने के बाद उसकी जगह की तरक्की तेजी से चल रही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा हमारा है पंडित जी बड़े सज्जन पुरुष हैं। चौथा हमारा ऑप्शन है इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए, जो पंडित जी वो तो सही है, दूसरा हमारा है बड़े, तो बड़े गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। अब क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ भी वही चीज़ है कि बड़े और सज्जन दोनों एक साथ में आ रहे हैं, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम लोग बोल सकते हैं कि पंडित जी सज्जन पुरुष हैं, ये हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि सज्जन होना और बड़ा होना दोनों उनकी विशेषता को बता रहा है। तो दो शब्द एक साथ नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। शब्द हमारा क्या है? सेंटेंस हमारा है पशु का जीवन सहज प्रवृत्तियों से डैश होता है। तो ऑप्शन हमारा है प्रचारित होता है, दूसरा हमारा होता है परिमाणित होता है, तीसरा है कि परिचालित होता है और चौथा है प्रसारित होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, परिचालित होता है। पशु का जीवन सहज प्रवृत्तियों से परिचालित होता है। देखिए, जो प्रचारित होता है, प्रचारित का मतलब होता है कि चलाया हुआ कोई अगर चीज़ है, अगर वो चलाया हुआ है तो हम लोग बोलेंगे उसको प्रचारित। वहीं अगर परिमाणित की बात करें तो परिमाणित मतलब होता है जो परिमाण द्वारा जो सिद्ध हो उसको बोलते हैं परिमाणित। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है प्रसारित, प्रसारित मतलब होता है किसी चीज़ का प्रसारण करना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि डीडी न्यूज़ पे या फिर ये चीज़ प्रसारित की जा रही है, डीडी नेशनल पे ये चीज़ प्रसारित की जा रही है, तो वो प्रसारित करना होता है। अगला देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। उस योजना का डैश तैयार किया जा रहा है। डैश मत के स्थान पर हम लोग क्या भरेंगे? हमारा ऑप्शन है स्वरूप, दूसरा है प्रारूप, तीसरा है रूपरेखा और चौथा है कार्यक्रम। तो हम लोग बोलते हैं कि उस योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जैसे प्रारूप का जो मतलब होता है वो होता है प्राथमिक खाका। तो हम लोग इसको याद रखेंगे, किसी चीज़ का प्राथमिक खाका जो तैयार होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी डैश नहीं होता। डैश अधीर नहीं होता है, दुखी नहीं होता है, विचलित नहीं होता है और आवर्ती नहीं होता है। तो देखिए, जो धैर्यवान व्यक्ति होता है वो विपत्ति में भी विचलित नहीं होता। ये हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है मुहावरे का सही अर्थ चुने। हमारा मुहावरा है ढाक के 3 पात। तो जो ढाक के 3 पात होता है उसका मतलब होता है कि हमेशा एक सा बना रहना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सदा एक सा। सदा एक सा रहना मतलब ढाक के 3 पात। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। छाती पे मूंग दलना। छाती पे मूंग दलना काफ़ी फेमस आपका मुहावरा है। तो ऑप्शन हमारा है कि हर समय लड़ना, दूसरा है पास रहकर दुख देना, तीसरा है परास्त कर देना और चौथा है नीचा दिखाना। तो छाती पे मूंग दलना का मतलब होता है पास रहकर दुख देना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है 3-13 करना। देखिए, जो 3-13 करना होता है उसका मतलब क्या होता है? हमारा ऑप्शन है टाल मटोल करना, दूसरा है हरा देना, तीसरा है सिद्धांतहीन होना
और चौथा हमारा है बिखर जाना। तो देखिए 3 13 होना का मतलब होता है तितर बितर हो जाना, और तितर बितर हो जाना का मतलब होता है किसी चीज़ का बिखर जाना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। 3 13 करना का मतलब होता है बिखर जाना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 हमारी है बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को क्या कहते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को क्या कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन है बहुभाषाविद, दूसरा है बहुभाषा भाषी, तीसरा है दुभाषिया, चौथा है बहुभाषिया। तो देखिए बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को कहते हैं बहुभाषाविद। विद मतलब होता है जानने वाला, और बहुत सी भाषाओं मतलब बहुभाषा को। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है बहुभाषा भाषी, इसका मतलब होता है कि बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला, और दुभाषिया का मतलब होता है 2 भाषाओं को बोलने वाला। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है वो है त्रुटि युक्त वर्तनी का चयन करें। तो त्रुटि युक्त वर्तनी कौन सी है। तो हमारा ऑप्शन है मूंगफली, दूसरा है हार्दिक, तीसरा है सम्मिलित, चौथा है उज्ज्वल। तो हम लोग अगर देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है सम्मिलित, वो हमारा गलत हो जाएगा। और साथ ही हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो भी गलत है, क्योंकि जो उज्ज्वल होता है उसमें दोनों जो जल जैसे जो होते हैं ना, जो वो क्या होते हैं कि आपके आधे होते हैं। ये हो गया उज्ज्वल, तो ये सही है। और सम्मिलित भी हमारा जो है वो गलत है, तो दोनों हमारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी और डी गलत है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि सही वाक्य का चयन करें। इसमें वाक्य का सही चयन करना है हमें। पहला हमारा ऑप्शन है हमारे देश में अनेक जाति है। देखिए यहाँ पे जब अनेक वर्ड आ रहा है तो वहाँ यहाँ जो जाति है वो आपका सिंगुलर में हो गया, और अनेक क्या है प्लूरल में हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा हमारा है हमारे देश में अनेकों जाति है। तो ये भी यहाँ भी अनेकों मतलब हो गया वो आपका प्लूरल हो गया, और जाति सिंगुलर हो गया, तो ये भी गलत है आपका। तीसरा है हमारे देश में अनेक जातियां हैं। देखिए यहाँ पे सही है, यहाँ अनेक है और यहाँ पे जातियां हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही सही है। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला हमारा है तुम उनको गुस्सा मत करो। दूसरा हमारा ऑप्शन है तुम उन पर गुस्सा मत करो। तीसरा है तुम उनके ऊपर मत गुस्सा मत करो। चौथा है कि सभी गलत हैं। तो देखिए इसमें पूछा है कि सही कौन है, तो हमें वो देखना है। देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है तुम उन पर गुस्सा मत करो, ये हमारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। पर्यायवाची शब्द चुने। पर्यायवाची शब्द चुनना है हमें धरती का। जो धरती का पर्यायवाची होता है वो क्या होता है। ऑप्शन हमारा है देवी, विपुल, विपुला, अचला और लोचन। तो देखिए जो धरती होती है उसका जो पर्यायवाची होता है वो होता है अचला। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है अनिल शब्द का जो पर्यायवाची है वो हमें बताना है। तो अनल होता है, पवन होता है, या फिर पावक होता है कि अनीक होता है। देखिए जो अनिल शब्द होता है उसका जो पर्यायवाची होता है वो होता है पवन। पवन का ही पर्यायवाची अनिल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। वहीं अगर हम लोग अनल की बात करें तो जो अनल होता है उसका मतलब होता है आग। अगर हम लोग पावक की बात करें तो जो पावक होता है उसका जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है अग्नि। और वहीं अगर अनीक की बात करें तो अनीक का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है सेना या फौज। इसका जो आपका पर्यायवाची होता है वो होता है सेना या फौज। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। विपरीतार्थक शब्द चुने। यहाँ विपरीत शब्द कौन सा है। दानी का विपरीत शब्द क्या हो सकता है। स्वार्थी, परोपकारी, भिखारी या फिर कृपण। देखिए जो दानी होता है, दानी का मतलब होता है दान देने वाला, और कृपण का मतलब होता है कंजूस जो कि दान नहीं करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 की। जो परोक्ष शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा। तो परोक्ष मतलब जो हमारे सामने नहीं हो। तो हमारा ऑप्शन है प्रत्यक्ष, दूसरा है विपक्ष, तीसरा है निष्पक्ष, चौथा है अच्छ। तो देखिए जो परोक्ष मतलब हमें जो हमारे सामने नहीं है, और प्रत्यक्ष मतलब जो हमारे सामने है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तिरस्कार का संधि विच्छेद करना है हमें। तो हमारा पहला ऑप्शन है तिरस धनकार, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा हमारा है तिरह धनकार, ये भी नहीं होगा। देखिए ये हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ सी रहना चाहिए और यहाँ पे बी रहना चाहिए। तो जो हमारा तिरह धनकार है वो उसी से बनता है तिरस्कार। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है। जो यहाँ पे जो हमारा बिंदु है वो आपका स में बदल जाएगा, और सेंटेंस वैसे का वैसे रहेगा। ये हमारा विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 19 है तत्सम शब्द चुने। तत्सम शब्द का मतलब होता है कि संस्कृत के शब्द जो कि जस के तस प्रयोग में लाए गए हैं उन्हें हम लोग तत्सम शब्द बोलते हैं। वहीं अगर तद्भव शब्द की बात करें तो तद्भव मतलब होता है संस्कृत का विकृत रूप, उसको हम लोग बोलते हैं तद्भव शब्द। तो हमें तत्सम वाला चुनना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है भविष्य, दूसरा है खीर, तीसरा है गेहूँ और चौथा है गली। तो देखिए जो भविष्य हमारा है वो है तत्सम शब्द। भविष्य जो है वो एज इट इज आया है तो वो हमारा हो जाएगा तत्सम शब्द। वहीं अगर हम लोग खीर की बात करें तो जो खीर होता है वो तद्भव शब्द है। जो खीर होता है उसका जो तत्सम शब्द होता है वो होता है क्षीर। तीसरा हमारा है गेहूँ, जो गेहूँ है वो भी आपका तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द होता है गोधूम। चौथा आपका जो है गली, गली भी आपका तद्भव शब्द होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। कौन सा शब्द बहुवचन है? तो हमें बहुवचन शब्द देखना है। पहला हमारा है हवा, दूसरा है आग, तीसरा है समाचार और चौथा है वर्षा। तो देखिए जो समाचार होता है वो हमेशा बहुवचन में यूज़ होता है। समाचार के साथ ही हस्ताक्षर हो गया, आंसू हो गया, दर्शन हो गया, प्राण, दाम, लोग, ये जितने भी चीज़ें हैं वो आपके बहुवचन में यूज़ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। तो ये तो था आज का वीडियो। आज का वीडियो कैसा आपको लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।